जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण एजुकेशन चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी बिहार दरोगा का जो ये टेस्ट सीरीज है ज्ञान बिंदु सर जीएस एकेडमी का, जीएस एकेडमी जो कि ज्ञान बिंदु पटना का ही ये टेस्ट सीरीज निकाला गया है बिहार दरोगा के लिए, जो कि वॉल्यूम 1 है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 5 सेट्स को कंप्लीट पहले कर लिया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे पहले के सेट्स को शुरू से लेकर के कंप्लीट कर ले, ताकि ये जो सेट 6 है ये अच्छे से समझ में आए और आने वाली आगे के हर सेट्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सेट नंबर 6 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए कथन हम देखते देते हैं। कथन है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। और तीसरा कथन है, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथि है। तो इसमें से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो ये कथन केवल 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण किया। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण किया कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ नामक अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो तीर्थ नामक अधिकार का जो उल्लेख है वो मिलता है, वो अर्थशास्त्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों, आप लोगों को सूचना दे दें कि ये टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो निकाला गया है टेस्ट सीरीज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर इसके देखे जाते हैं। और आप लोगों से एक ही निवेदन रहता है कि आप लोग भी सेट्स को खुद से जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग भी ऑप्शन दे करके तुरंत अपना आंसर लिख लें। और जो भी आप लोगों के मार्क्स आते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने सही होते हैं। और जिस भी बच्चे को डिस्कशन के साथ क्लास करना है, डिस्कशन के साथ क्लास करना है, क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन दिए रहते हैं सभी को ऑप्शंस को डिस्कशन के साथ क्लास करना है, वो सुबह में एडुटेरिया पब्लिकेशन का कराया जाता है। और जैसे ही एडुटेरिया पब्लिकेशन का 1-2 दिन में क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद रुक्मणी पब्लिकेशन का क्लास सुबह में स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये अभी हमारा हम लोग ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 6 है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के लाए थे। तो चंद्रगुप्त II ने जो थे चांदी के सिक्के लाए थे, उसका सही आंसर हो जाएगा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाड़ा का प्रस्थित की रचनाकार हैं। देवपाड़ा प्रस्थति की रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है? तो धोबी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है वो इल्तुतमिश से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कान ए चिलगानी का अंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुर्कान ए चिहलगानी का अंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानकाह क्या है? तो खानकाह जो है वो होगा सूफी संतों का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खानकाह जो है वो सूफी संतों का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा सिकोह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 की क्रांति के संबंध, यह उक्ति किस विद्वान की है? तो यह युक्ति जो है यह टी.आर. होम्स का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टी.आर. होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो किससे ये कार्य संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक के नाम दिए गए हैं वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए और इस पुस्तक के जो सही लेखक हैं वो है
मैथिली शरण गुप्त जो थे इस पुस्तक का लेखक थे भारत भारती का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अयोध्या आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा आत्म रामान पंडुरंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत का रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो किस संत को रचनाओं का शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन है। तो यह जो कथन है इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांगयाप दर्रा अवस्थित है। तो यांगयाप जो दर्रा है वह अवस्थित है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यांगयाप जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौरी एक नस्ल है। तो नागौरी जो है एक नस्ल है, तो यह एक गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट सीरीज में भी दिया गया था, नागौरी एक गाय की नस्ल है। और आप लोग यही जरूर बताइएगा कि भैंस की नस्ल कौन है, कमेंट में जरा बताइए तो भैंस की नस्ल कौन है, क्योंकि पिछले सेट में सेट नंबर 5 में हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। तो नागरहोल जो है राष्ट्रीय बाग कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है नागपुर शक्ति गृह परियोजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोराडी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी है जो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो कौन सी जो है ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलीबिली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिलीबिली जो है ऑस्ट्रेलिया की एक पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी स्थित डोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो डोडा जो जनजाति है वो कौन से पशु को पालते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंस को पालते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पोलंग नृत्य का जो संबंध है वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाली वन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो कालाहांडी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू घाटी किन किन क्षेत्रों के बीच अवस्थित है? तो काठमांडू जो घाटी है वो किन किन क्षेत्रों के बीच में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय एवं शिवालिक। और लघु हिमालय एवं शिवालिक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 किस फसल की किस्म है? तो IR-20 जो है किस फसल की किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? तो भूरी क्रांति जो है यह किस क्षेत्र में हुई? तो उर्वरक उत्पादक के क्षेत्र में हुई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये होगा मुल्क का जल संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो किसने कहा यह गुलामी का अधिकार पत्र है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब आपके जितने भी दोस्त हैं, जो आपके दोस्त मित्र
भाई बहन जो भी आप लोग के जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं सभी को चैनल का लिंक शेयर करिए और बोलिए कि वीडियो को 0 लेवल से देखें और अपने तैयारी को अच्छे स्तर पर लेकर के जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N.A. पालकीवाला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, N.A. पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक, भारत तो है क्या? एक। इसका सही आंसर हो जाएगा विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत जो है विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संगठन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के में किस देश के ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद का अध्ययन होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्ययन होता है इसका किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वह गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, तो निवारक निरोध कानून की जो चर्चा है वो मिलती है मूल अधिकार में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान में। ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन के संबंध में वीवीपैट का पूर्ण रूप है, तो वीवीपैट का जो पूर्ण रूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीवीपैट का पूर्ण जो रूप है उसको फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग का गठन किया गया था वो 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243(1). ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है वह 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है, तो क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है वो है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान असत्य है? तो किसका मिलान जो है वह असत्य है, वो है भू राजस्व संघ सूचना। ऑप्शन नंबर संघ सूची। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? तो किसे दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा सीमित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोक लेखा सीमित सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो रिंग ब्रेक जो शब्दावली है वो संबंधित है मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक उपकरण जो नहीं है
इसका सही आंसर हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी इकाई है, तो फर्मी इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का इकाई है। फर्मी इकाई जो है दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबल और हाथ से पकड़कर ठंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ककर नीचे गिरते हैं, यह किसका उदाहरण है, तो इसका उदाहरण जो है वो है गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु का जो भार है उसके गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी या आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है, तो ये कौन सा नियम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट एनओटी इज द राइट आंसर। सॉरी ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आर्किमिडीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरण का नामकरण किया गया, तो जो गामा किरण का नामकरण किया गया वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को जो है वह व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस से किया जाता है, नहीं वेल से किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है वेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम परावर्तन लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम परावर्तन लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण में सोडियम परावर्तन लैंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम आधारित है, किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित निभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है वो है अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यणांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है, तो वो होगा आर्सेनिक 74 जो कि ल्यूकीमिया के उपचार में ये जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है, तो पनीर जो है वह जेल का कोलाइड है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस जो है वह एक मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO प्लस N2 प्लस CO2 का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलेमाइल किस धातु का आयस्क है, तो केलेमाइल जो है वह किस धातु का आयस्क है, तो वो जिंक धातु का आयस्क है केलेमाइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरा कशिश ग्रीन वर्टियल कौन है, ग्रीन वर्टियल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP जो है यह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों आप लोगों को फिर से एक बार बता दें कि यह एक टेस्ट सीरीज है, इसलिए इसका सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बताया जा रहा है। डिस्कशन के साथ सुबह में क्लास लिया जाता है इडुटेरिया पब्लिकेशन का, तो आप लोग जो भी डिस्कशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं वो आकर के सुबह में हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत तरीके से बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन का क्रियाशील समूह है, तो कीटोन का जो क्रियाशील समूह है वो है -CO। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल मेटल का अवयवी धातु है, गन जो है मेटल का अवयवी धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu प्लस Zn प्लस Sn। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बाहर से मिलाए गए पदार्थ को कहते हैं वो होगा
फल्कस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, तो छिपकलियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑफियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑफियोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस इंडिकस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है, तो उसमें मुख्य अभिकर्ता जो होता है वो होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाजीत लक्षणों की वंशागति किसका भाग्य है, तो उपार्जित जो लक्षणों की वंशागति किसका भाग्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क के सिद्धांत का भाग्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 75, 2,4-D क्या है, तो 2,4-D जो है वह है खरपतवार नाशी है। 2,4-D जो है खरपतवार नाशी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क किस संघ के जीव हैं, तो शार्क जो है किस संघ के जीव हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शार्क जो है यह कार्डेटा का संघ है, संघ के जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्राव कहाँ से होता है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्राव जो है यह कहाँ से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेल नामक हड्डी कहाँ होता है, तो पटेला नामक जो हड्डी है वो कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुटना में होता है पटेला नामक हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो टेटनेस रोग से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है तांत्रिक का तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपन्न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो संपन्न दिवस जो है यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 82, अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं वो है इलैयाराज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक हैं इलैयाराज हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। ग्लोबल जेंडर एंक सूचकांक विश्व आर्थिक गैस मंच को जारी करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन देश के मध्य हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। भारत और ओमान देश के मध्य में ये युद्ध हुआ था, युद्धाभ्यास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एर्नोकस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो एनी एर्नोकस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का जो विजेता बना है वो है सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो वर्तमान समय में राइसर साइटों की सर्वाधिक संख्या है वो है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान में किया गया, तो किस संस्थान में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कह रहा है कि ब्लू डिबी को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के
उप विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष एकल के उप विजेता जो रहे हैं वो हैं डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता रहे हैं, डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवा कार्यक्रम की लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो नेवा कार्यक्रम की लागू करने वाला पहला राज्य बना है वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो किस देश को किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस को किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एक हैंडीकैम रिकॉर्डर 44,000 रुपये 10% लाभ पर बेचा गया है, इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर क्या लाभ होता है? तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी 5%। इसका हम आप लोगों को पीडीएफ जरूर दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और आप सभी को टेलीग्राम पर आकर के आप लोग मैसेज करिए कौन से सेट का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। आप लोगों को टेलीग्राम पर विद डिस्कशन के साथ सारा आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से वहाँ पर भी पढ़कर तैयारी करिए और यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज मारिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MQ/PN। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 222। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन जो है 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों यही था हमारा आज का टेस्ट नंबर 6 और आप लोग अपना नंबर को जरूर कमेंट में टाइप करिए कि आप लोग को कितना सही होता है। और डेली इसी तरह से आप लोगों को एक टेस्ट जो है शाम के टाइम में डेली आप लोगों को कराया जाएगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट ऐसे होगा और आप लोगों का नंबर जो है हमें पता लगेगा कि आप लोगों का जो तैयारी है कितने ऊंचे स्तर पर हो रहा है। और डिस्कशन के साथ साथियों सुबह में क्लास लिया जा रहा है एडुटेरिया पब्लिकेशन का, जो कि 1-2 दिन के अंदर में उसका बुक खत्म हो जाएगा वॉल्यूम 1, और जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।